अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाहा, नहीं है कोई गुनाह, अलैकुम, तुम पर, इन अगर, तल्लक़तुम, तुम तलाक़ दे दो, अन्निसाअ, औरतों को, मालम, जब तक लम तमस्सूहुन्ना, तुमने उन्हें हाथ ना लगाया हो, औ या तफ़रीदू, मुक़र्रर ना किया हो, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीज़तन, हक़ महर, वमत्तिऊहुन्ना, और उन्हें सामान दो, अलल मूसिई, वुसअत वाले पर, ताकत वाले पर, क़दरुहु, उसकी ताकत के मुताबिक है, व अलल मुक़तिरी, और तंग दस्त पर, तंगी वाले पर, क़दरुहु, उसकी ताकत के मुताबिक है। मताअम बिल मारूफ़, सामान मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक देना है, हक़्क़न, ये हक़ है, अलल मुहसिनीन, नेकी करने वालों पर। व इन, और अगर, तल्लक़तुमूहुन्ना, तुमने उन्हें तलाक़ दे दी, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन तमस्सूहुन्ना, कि तुमने उन्हें हाथ लगाया हो, वक़द फ़रज़तुम, और इस हाल में कि तुमने मुक़र्रर कर दिया था, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीज़तन, हक़ महर, फ़निस्फ़ु, पस निसफ़ है, आधा है, माँ, उसका जो तुमने फ़र्ज़ किया, मुक़र्रर किया, इल्ला, सिवाय इसके, अन याफ़ून, के वो मुआफ़ कर दें। याफ़ून से मुराद औरतें जो बीवियाँ हैं। औ या याफ़ू अल्लज़ी, मुआफ़ कर दे वो शख़्स, बियदिही, जिसके हाथ में, उक़दतुन निकाही, निकाह की गिरा है, व अन तअफ़ू, और ये कि तुम मुआफ़ कर दो, अक़रबु, ज़्यादा करीब है, लित्तक़वा, तक़वा के, वला तंसवू, और ना तुम भूलो, अल-फ़ज़्ला, एहसान को, फ़ज़ल को, बैनकुम, आपस में, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है। दोबारा देखें। ला जुनाहा अलैकुम, कोई गुनाह नहीं है तुम पर, इन तल्लक़तुमुन्निसाअ, अगर तुम तलाक़ दे दो औरतों को, मालम तमस्सूहुन्ना, जब तक नहीं तुमने हाथ लगाया हो उन्हें, औ या, ठीक है, इसका भी लम के ऊपर अतफ़ जा रहा है, ठीक है, लम तफ़रीज़ो, कि ना मुक़र्रर किया हो, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीज़तन, महर, वमत्तिऊहुन्ना, और उन्हें फ़ायदा दो, सामान दो, अलल मूसिई, वुसअत वाले पर, ताकत वाले पर, क़दरुहु, उसकी ताकत के मुताबिक है, व अलल मुक़तिरी, और तंगी वाले पर, क़दरुहु, उसकी ताकत के मुताबिक है। मताअन, सामान देना है, बिल मारूफ़, मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक, हक़्क़न, यह हक़ है, लाजिम है, अलल मुहसिनीन, नेकी करने वालों पर। व इन, और अगर, तल्लक़तुमूहुन्ना, तुमने तलाक़ दी हो उन्हें, मिन क़ब्ली, इससे पहले कि अन तमस्सूहुन्ना, कि तुम्हें हाथ लगाया हो, वक़द फ़रज़तुम, और यकीनन, और इस हाल में कि वाव हालिया, और इस हाल में कि यकीनन तुमने मुक़र्रर कर दिया था, लहुन्ना, उनके लिए, फ़रीज़तन, महर, फ़निस्फ़ु, पस आधा है, मा फ़रज़तुम, उसके जो तुमने मुक़र्रर किया, इल्ला अन याफ़ून, सिवाय इसके कि वो मुआफ़ कर दें, औ याफ़ू अल्लज़ी, या मुआफ़ कर दे वो शख़्स, बियदिही उक़दतुन निकाही, जिसके हाथ में निकाह की गिरा है, व अन तअफ़ू, और ये कि तुम मुआफ़ कर दो, अक़रबु, ये ज़्यादा करीब है, लित्तक़वा, परहेज़गारी के, वला तंसवुल फ़ज़्ला बैनकुम, और आपस में एहसान करना ना भूलो, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है। इन आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महर का मसला बयान किया है।
औरत का जब निकाह होता है उस वक्त या तो हक़ महर मुकर्रर कर लिया जाता है या हक़ महर मुकर्रर नहीं किया जाता। अगर तो हक़ महर मुकर्रर है तो वो तो मालूम होता है, ठीक है। अगर मुकर्रर ना हो तो उस सूरत के अंदर फिर जो उस ख़ानदान के अंदर हक़ महर चलता है वो उसके मुताबिक हक़ महर दिया जाएगा। ये महर याद रखिए औरत का हक़ है और ऐसा हक़ है जो अदा करना ज़रूरी है। हाँ, वो मुआफ़ कर दे तो वो अलग बात है, मुआफ़ करवाना नहीं चाहिए, ठीक है। वो ख़ुद मुआफ़ कर दे तो वो अलग बात है। और इसके अंदर हत्तल इम्कान कोशिश यही करनी चाहिए कि बंदा जल्द ही इस महर को अदा कर दे। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक को सामने रखें तो इसका मसला आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि महर क्यों इस्लाम ने रखा है। फरमाया मस्तहलल्तुम बिहिल फ़ुरूज, कि जिसके ज़रिए से तुमने शर्मगाहों को हलाल कर दिया, यानी औरत जो तुम्हारे लिए हलाल हुई है उसकी वजह क्या है कि महर तुमने उसके लिए मुकर्रर किया। तो बंदा उस चीज़ को इस्तेमाल करे और महर ही ना दे तो ये क्या है, बहुत बड़ी ज़्यादती है उसके साथ। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि इसके अंदर तफाखुर चलता है। एक तरफ फ़ख्र है कि इंसान अपनी बड़ाई, अपनी किबरियाई उसको ज़ाहिर कर रहा होता है, अपनी मालदारी को ज़ाहिर कर रहा होता है, ठीक है, कि मैं बड़े ख़ानदान के साथ मेरा ताल्लुक़ है। तो वो ऐसा महर रख दिया जाता है कि जो अदा ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब सोना रख दे, मिसाल है आप कहो कि मैं जी 50 तोला सोना दूंगा, देना ना हो। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है, कहा गया, समझाया कि भाई हक़ महर मुनासिब रखें, वो कहते हैं कारी साहब कौन सा देना है, कौन सा देना है। ये लफ्ज़ वो कहते हैं, ख़ुद कहते हैं अपनी ज़ुबान से। यानी जब शौहर के जहन में ही ये बात हो कि मैंने देना नहीं है, अगर देना भी है तो वो कहता है दूसरे दिन में ले लूँगा, मतलब है कि बाद में वो वापस लेना है, मैंने बेच के मैंने इस्तेमाल करना है। वो अगर वो मैं दे रहा हूँ तो क्या वो वापस मेरे पास ही आना है। तो ये याद रखें, ये हक़ आपका नहीं बनता। जब उसको दे दिया वो उसकी मिल्कियत है, वो औरत की मिल्कियत है। जिस तरह यानी मर्द फोत होता है उसका वारिस बनते हैं, उसके पास माल होता है, उसके वारिस होते हैं। तो औरत का माल क्या होता है, यही है कि या तो वो बाप के पास से लेकर आएगी या शौहर के पास से उसको मिलेगा। बाकायदा तो वो कोई बाज़ार में नहीं जा रही, कारोबार तो नहीं वो करेगी। इस्लाम ने औरत को तो नहीं घर से बाहर निकलने का हुक्म दिया कि वो जाए वो कारोबार करे। तो वो मालदार कब बनेगी, ज़ाहिर है या तो पीछे से उसके पास माल आएगा बाप की तरफ से या फिर शौहर की तरफ से जो महर की सूरत में उसके पास माल आएगा। तो महर वो मुकर्रर करना चाहिए जो अदा कर सकें, तो फ़ख्र रियाकारी ना हो। एक ये चीज़ भी हमारे माशरे में इंतहाई गलत। और दूसरी क्या है कि वुसअत होती है, ताकत होती है, ठीक है। ताकत होने के बावजूद इंसान वो क्या है, इंतहाई कम हक़ महर दे रहा होता है। और फिर इस मसले के अंदर आपने अब तो ये मतलब ये जुमला बहुत कम हो गया है। पहले क्या होता था जी, शरी हक़ महर लिख दें, मोहम्मदी हक़ महर लिख दें। वो क्या है 32.5 तो क्या 32 रुपये, हाँ ये 32.5 रुपये जी, ये शरी मोहम्मदी है, यानी इस्लाम का ये हक़ महर। हालांकि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम का हक़ महर आप देखेंगे कोई एक ख़ास नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए कि जो हक़ महर आपने अदा किया है वो 12 ऊकिया बनता है। 12 ऊकिया आपने दिया, अभी मेरे जहन के अंदर उसका वज़न नहीं है, ये सूरह अहज़ाब के अंदर ये बात मौजूद है तफसीर के अंदर। तो वो तकरीबन कई यानी कि किलो के अंदर चला जाता है उसका वज़न, ठीक है। कई किलो में वो वज़न जाता है जो सोना नबी अलैहिस्सलाम ने वो ऊकिया जो दिए थे। तो अब आज के दौर के अंदर उस सोने को लगा लेना, हम शरी मोहम्मदी अगर लाते हैं नबी अलैहिस्सलाम वाला तो वो लेकर आओ फिर, है। तो इस्लाम ने यहाँ पर याद रखें हर एक को अपनी वुसअत के मुताबिक रखा कि जो बंदा दे सकता है वो दे। और इसके अंदर ये चीज़ भी जहन में रखें कि औरत का ये हक़ है, ना औरत का यानी वालिद वालदा ना वो इसको इस्तेमाल कर सकती है, ना ही शौहर उसको दबा सकता है, ये औरत का हक़ है। और इसके अंदर बेहतर तो यही होता है कि औरत से पूछा जाए, आपका हम फ़लाँ जगह पर निकाह करने तो आप कितना हक़ महर चाहती हैं। असल में ये मामलात हम क्या होता है आपस में तय कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हालांकि ये उसका हक़ बनता है, उससे सवाल किया जाए, उससे पूछा जाए कि वो कितना हक़ महर मांगती है। और फिर जो वो मुँह से कह दे वो शौहर के ऊपर लाजिम होता है अदा करना, कि वो अदा करे।
क्यों? क्योंकि बीवी ने उसका मुतालबा किया। तो इसलिए चलें ये सूरत नहीं बनती तो दूसरी जो हमारे यहाँ यानी बड़े तय कर लेते हैं, तो उस सूरत के अंदर भी यही है कि जब तय हो गया, आपने रज़ामंदी का इजहार कर दिया कि हाँ मैं इतना हक मेहर दूँगा, तो वो अदा करना फिर क्या है, ज़रूरी है। उसके अंदर कोताही नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो बंदा अदा कर दे। तो हम वो कहते हैं ना मुअज्जल है, ठीक है। एक होता है मुअज्जल आइन से कि जल्द ही अदा कर दूँगा, ठीक है। और एक होता है मुवज्जल कि बाद में अदा करूँगा, वो बाद हमारी आती है, ठीक है। लिखा तो उधर जाता है इंदत तलब। अब औरत मांग रही होती है बेचारी, वो कहती है तो मुझे हक मेहर दो, शोर कहता अभी है नहीं, अभी है नहीं, अभी है नहीं। हालांकि इंदत तलब का मतलब तो यही है कि जैसे ही बीवी मांगे फ़ौरन देना चाहिए, या तो वो जुमला ही ना लिखें फिर कि मुवज्जल है इंदत तलब, जब मुतालबा किया जाए उस वक़्त दे दें। तो वो मांग रही होती है लेकिन नहीं दे रहे होते, कोशिश क्या होती है कि मुआफ़ करवा दिया जाए, इसके अंदर नहीं। हाँ ये उसका हक़ है, आप उसको दें। फिर वो अगर समझती है कि हाँ मेरे शौहर के इतने हालात नहीं हैं, तो वो ख़ुद दे देगी आपको, वो कहती है चलो ये आप इस्तेमाल कर ले, वो एक अलग चीज़ है। तो हक़ या तो मेहर मुकर्रर होगा या नहीं होगा। मुकर्रर है तो फिर तो आपको पता है, नहीं मुकर्रर तो फिर मैंने आपको बताया कि जो फिर उस ख़ानदान के अंदर चलता है। यानी उमूमन देखा जाएगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ उमूमन इस ख़ानदान के अंदर कितना हक़ मेहर दिया जाता है, ठीक है, कितना सोना दिया जाता है या हक़ मेहर में क्या चीज़ दी जाती है, तो वो हक़ मेहर मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि उसका मुतय्यन नहीं था इसलिए तय्युन किया जाएगा। तो पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर तुम औरतों को तलाक दे देते हो और तुमने उनको हाथ नहीं लगाया, यानी खलवत सहिया जिसको कहते हैं, अलहदगी नहीं हुई, अलहदा एक कमरे के अंदर नहीं हुए, ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ और हक़ मेहर भी मुकर्रर नहीं था, तो अब उस सूरत के अंदर क्या है कि आप जब हक़ मेहर मुकर्रर नहीं है और शौहर ने हाथ नहीं लगाया, शौहर ने हाथ नहीं लगाया, उससे पहले ही उसको तलाक दे दी है, तो इस सूरत के अंदर किसी किस्म का कोई माली तावान नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब वो निकाह हुआ है, सिर्फ समझ लें, ठीक है, रुखसती नहीं हुई, हाथ नहीं लगाया, ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, हक़ मेहर भी मुकर्रर नहीं है। हक़ मेहर भी मुकर्रर, ये शर्त ये ज़हन में रख लें, हक़ मेहर भी मुकर्रर नहीं है। तो अब इस सूरत के अंदर क्या है, औरत को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और अगर इसकी दूसरी सूरत हक़ मेहर मुकर्रर हो जाए, हक़ मेहर मुकर्रर हो जाए लेकिन अभी ताल्लुक़ कायम नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अगर मुकर्रर कर दिया था तो फिर आधा देना है। मतलब 5,000 मुकर्रर, 10,000 मुकर्रर हुआ तो 5,000 रुपये आपको देने। हाँ इल्ला या याफ़ून, अल्लाह कहते हैं अगर वो औरत कहती है कि मुझे जी 5,000 भी ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है ताल्लुक़ उनका कायम नहीं हुआ, वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, अलग मसला है। या फिर औ याफ़ू अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, जिसके हाथ में निकाह की गिरा, यानी शौहर वो क्या करता है, उसने हक़ मेहर दे दिया था, ठीक है, पूरा दे दिया था, मुकर्रर हो चुका था, उसने 10,000 के 10,000 दे दिए, लेकिन उनका ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ, निभा नहीं हो सका और तलाक़ हो गई। तो अब इस सूरत में अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारा आधा तो देना बनता ही बनता है, और जो आधा तुमने ऊपर दिया हुआ वो वापस ना लो, ये तक़वा के ज़्यादा करीब है, उसको छोड़ दो, माफ़ कर दो, ठीक है। यानी दोनों तरफ अल्लाह ताला ने ये रखा है, अगर औरत माफ़ करती है वो भी बेहतर है, अगर मर्द शौहर उसने दे दिया है, इजाफ़ी भी दे दिया है, तो वो भी छोड़ दे, वो वापस उससे ना ले, उसको छोड़ दे, ठीक है। और दूसरी सूरत क्या बनती, ये तो थी कि हाथ ना लगाया, जब हाथ लगा दिया यानी कि ताल्लुक़ कायम हो चुका था, उसके बाद तलाक़ हो चुकी है, उसके बाद क्या हुई है, सोहबत के बाद ताल्लुक़ कायम होने के बाद तलाक़ दी है, तो उसके अंदर भी यही सूरत है कि अगर हक़ मेहर मुकर्रर नहीं है तो फिर महर मिसल आ जाएगा, महर मिसल आ जाएगा, ठीक है। यानी महर मिसल का मतलब जो ख़ानदान के अंदर चल रहा है। और अगर हाथ लगा लिया है, सोहबत हो गई है, उसके बाद तलाक़ दी और हक़ मेहर भी मुकर्रर था, हक़ मेहर भी मुकर्रर था, तो पूरा का पूरा देना है। ये दो सूरतें, हाथ ना लगाने से पहले की दो सूरतें, हाथ लगाने के बाद भी दो सूरतें। अगर मुकर्रर है तो आधा देना है,
ठीक है, हाथ लगाने से पहले का, ठीक है। और अगर मुकर्रर नहीं है तो फिर किसी किस्म का नहीं है। और अगर क्या नाम है तलाक़ हुई है हाथ लगाने के बाद, तो उस सूरत में मुकर्रर था तो वो पूरा के पूरा ले जाएगी। और अगर मुकर्रर नहीं था तो महर मिसल उसको दिया जाएगा जो ख़ानदान के अंदर चल रहा है। और इसके अलावा एक और चीज़ इस मौके पर दी जाती है, उसको कहते हैं मुतअ तलाक़, जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ पर ज़िक्र किया कि अलल मूसिइ क़दरुहु व अलल मुक़्तिरी क़दरुहु, कि वसत वाला अपनी वसत के मुताबिक देगा, तंग दस्त अपनी तंग दस्ती के मुताबिक देगा, ठीक है। इसको कहते हैं मुतअ तलाक़, यानी इसके अलावा कुछ ना कुछ आप उसको तोहफ़ा दें। और इसके अंदर हिकमत यही है कि जब ज़ाहिर है आप तोहफ़ा देकर बीवी को रुख़सत करेंगे, यानी अब वो आपके निकाह से तो निकल गई, तो उसके अंदर भी क्या है मोहब्बत कायम रहेगी। और अगर कोई नफ़रत वाली बात है, कोई ऐसी बात है, तो वो छुपा लेगी, वो बयान आगे नहीं करेगी, ठीक है। वगरना क्या होता है फिर ज़ाहिर जब ताल्लुक़ ख़त्म ही हो जाता है फिर बंदा दुश्मनी के ऊपर उतर आता है। तो इसके अंदर एक ये हिकमत मौजूद है कि उनके दिल आपस के अंदर वो उस तरह जुड़े रहेंगे, वो एक दूसरे के राज को ज़ाहिर नहीं करेंगे, क्योंकि मियाँ बीवी के कई राज मौजूद होते हैं। वो राज फिर क्या है बंदा छुपा लेता है, औरत भी छुपा लेती है, फिर ना वो किसी को बताती है, ना अगले खावंद को, ना ही अपने ख़ानदान में किसी को कुछ भी ज़िक्र नहीं करती। वो बस कहती मामला बस हमारा ख़त्म हो गया, किसी वजह से हो गया। तो ये इसके अंदर इस्लाम ने ये हिकमत रखी है। और इसके अंदर मुतअ तलाक़ जब शौहर भी दे रहा होगा तो ज़ाहिर वो भी फिर इन चीज़ों को पसे पुश डाल कर देगा, क्योंकि ये इजाफ़ी चीज़ आप तो कब देंगे जब आप राज़ी होंगे, जब राज़ी ही नहीं है तो कैसे देंगे। तो इस्लाम यानी वो चीज़ लेकर आना चाहता है। और आगे फरमाया अल्लाह ताला ने वला तनसबुल फ़ज़्ल बैनकुम, आपस में जो एहसानात एक दूसरे पर अगर तुम करते रहे हो, ज़िंदगी के कुछ लम्हात अगर एक साथ गुजार लिए, उसको फरामोश नहीं करना। ना मर्द औरत के एहसानात को फरामोश करे और ना ही औरत मर्द के एहसानात को फरामोश करे। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।